हाँ हंस पड़े, हाँ ठीक है। फिर देखा कि वो एक रेज की तरह आने लग गए, और फिर आपकी ब्रो सेना ने कुछ ऐसा काम किया जो आज तक हमने कभी नहीं देखा था। हाँ, अमेजिंग काम। प्लीज बताइए। जब हम शो कर रहे थे तो ये वीडियो वाले दिन, यू रिमेम्बर जब फर्स्ट ये जोकर वाला मीम उसी दिन से ट्रेंड हुआ था जब आप दोनों शो में अंदर आए थे। हाँ। ये उस वाली वीडियो का पहला क्लिप था। क्योंकि ये पहले नाच चुके थे। मैं डांसर नहीं हूँ यार, बट मैं अपनी माँ का चेहरा देखने के लिए ना मैंने नेशनल टेलीविजन पे अपने हाथ पैर फेंकने शुरू कर दिए। मैंने कहा यार बस मैं वो कंपटीशन जीत जाऊं और मेरी को मेरी मम्मी की वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। और आप दोनों उसका लाइव प्रूफ हो क्योंकि आप वहां पर थे। ये साइड ऑफ द स्टोरी कभी दिखाया ही नहीं गया नेशनल टेलीविजन पे, राइट, कि उस टाइम हम लोग क्या फील कर रहे थे। सो उस पॉइंट पर मैं तो बस हाथ पैर फेंक करके अपनी मम्मी की वीडियो के लिए एक झलक के लिए बस तरस रहा था कि प्लीज, मैंने हाथ पैर भी जोड़ लिए थे। मेरे को मैं बोलता ना, अगर मेरे को वो चड्डी में आने के लिए भी बोलते ना, मैं वो भी कर देता क्योंकि मुझे उस टाइम मम्मी को देखना था। बट लोगों को ये साइड ऑफ द स्टोरी कभी पता ही नहीं थी कि मैं वो क्यों कर रहे थे। एग्जैक्टली मेरे को इतना तरसा दिया गया था जब वो मीम उसी पोस्ट से वायरल हुआ था। तो लोगों ने बाहर बिना ये साइड ऑफ द स्टोरी जाने एक मीम रेज शुरू कर दिया कि भाई ये जोकर है, इसको ये फनी है बहुत। मुझे ये चीज उस टाइम नहीं पता लगी। जब मैं बाहर आया ना तो मैं एकदम शॉक हो गया था कि ये चीजें हो चुकी हैं, क्या हुई है मेरे साथ चीजें अंदर, एंड क्या नैरेटिव बाहर दिखाया गया। और आपको पता है सबसे पहला जो पोस्ट वायरल हुआ था वो पोस्ट जियो सिनेमा या शो के एंड से कोई जोकर वाला ये रील वहां से शो के पेज से वायरल हुआ था। प्रोमो डालते हैं ना, प्रोमो से वायरल हुआ था। जब सब लोगों ने मुझे जोकर घोषित कर दिया था कि भाई ये तो बहुत फनी है, ये अपना मजाक बनाने वहां पर गया है। मैंने जो चीजें सही है ना वो शायद अब शो से निकल के बाहर आई है। बट उस टाइम मैं अपनी ब्रो सेना का बहुत मैं उनके पैर धोके भी पीऊंगा ना तो भी नहीं, मैं उनका कर्ज नहीं अदा कर सकता। क्योंकि पता है लाइक आपको पता होगा जब एक सेलिब्रिटी का फैंडम होता है ना तो वो फैंस शायद तब तक ही रहते हैं उस सेलिब्रिटी के साथ जब तक उसका अच्छा पीरियड चल रहा होता है। जब तक आप फेमस हो, जब तक आपको इज्जत मिल रही है, तब तक आप लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। बट असली फैंस वो लोग होते हैं जो आपके अच्छे टाइम में तो आपके साथ खड़े रहते हैं, आपके बुरे टाइम में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। पूरा इंटरनेट जोकर मीम से वायरल हो चुका था। सब लोग मुझे जोकर जोकर घोषित कर रहे थे। मेरी टीम का एक बंदा है दुष्यंत, उसने मेरे को बताया था कि उस टाइम पर ब्रो सेना ने क्या करा पता है आपको? ब्रो सेना ने ये चीज एक्सेप्ट कर ली कि हाँ अगर हमारे बाबू भैया जोकर है, मेरी एक फाउंडेशन है UK07 फाउंडेशन, जिसमें मैं अपनी यूट्यूब अर्निंग का 40% डोनेट करता हूँ। वाह। हम लोगों ने उस UK07 फाउंडेशन से लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज मिल जाएंगी, मैं फ्लेक्स नहीं करना चाहता, बट एक स्टोरी मैं शेयर कर देता हूँ। एक आंटी आई थी हमारे पास, उन्होंने मुझे एक लेटर लिख करके मेरे घर के लेटर बॉक्स में डाल दिया था। उन्होंने मेरे को कहा था कि अनुराग मुझे 25,000 रुपए एक डोनेट कर दो क्योंकि मुझे ना एक फूड ट्रक लेना है। और उनके हस्बैंड नहीं थे घर में और उनके 2 बच्चे थे जिन्हें कॉलेज ज्वाइन करना था, बट उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बच्चों की फीस भर सके। सो वो लेटर उन्होंने मेरे को डाला, 3 पेज का वो लेटर था। मैंने रात को आकर के वो लेटर पढ़ा कि मैं देखता हूँ, मैंने कहा क्या है। हमारी UK07 फाउंडेशन के बारे में ऑलरेडी लोगों को पता था, बट जब वो लेटर आया ना तो हमने पूरी तहकीकात करी कि यार ये ये केस सच है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग फेक केसेस भी बताते थे। मैं उनके घर गया अगले दिन, मैंने उनके घर की कंडीशन देखी। वो तीन लोग ना एक ही रूम में रहते थे। एक ही रूम में मम्मा नीचे सोती थी, भाई और बहन ऊपर सोते थे बेड पर। और बहुत बहुत छोटा सा रूम था, उसी में उनका एक किचन था और एक टॉयलेट। इतना मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ, इतना टॉयलेट होगा जिसमें केवल टॉयलेट सीट थी। तो मैं उनके घर गया, मैंने देखा यार कि मतलब बहुत बुरी कंडीशन से ये लोग जा रहे हैं। और वो आंटी क्या करती थी, वो आंटी ना स्कूटी में राजमा चावल बना करके लेकर के आती थी एंड वो स्कूटी में राजमा चावल बेचती थी। अब सोचो स्कूटी में कितने लोगों का राजमा चावल आता था। तो उन्होंने आई मेरे पास और हमारी बात हुई। हम जब उनके घर गए तो वो ना हाथ जोड़ करके बस उन्होंने बोला कि अनुराग बेटा मैं अकेली वुमेन हूँ इस घर की, और उनके रिश्तेदारों ने भी उनकी हेल्प आउट करना छोड़ दिया था, कोई नहीं खड़ा था उस पॉइंट पर। हमारी UK07 फाउंडेशन से जो भी प्रॉफिट आते हैं, हमारा मैं आपको बताता हूँ कुछ ऑलमोस्ट साल का बजट रहता है 40-50 लाख रुपए का, उससे हम लोगों की हेल्प आउट करते हैं। सो उन्होंने मेरे को बोला कुछ 25-30 हजार रुपए दे दो, मैं EMI भर दूंगी, बाकी बाद के टाइम में मैं आपको सारे पैसे लौटा दूंगी। जब मैं मैं उस फूड ट्रक से क्या करूंगी, मैं उन्हें 25-30 हजार एक फूड ट्रक खरीदने के लिए चाहिए थे, तो उस फूड ट्रक से वो ज्यादा राजमा चावल बनाती और वो लोगों को बेचती और फिर उससे वो मेरे पैसे लौटा देती। भगवान जी ने, महादेव जी ने इतना तो दिया कि अपने लिए कर लेता हूं इतना कि अपने सपने पूरे कर लेता हूं। हमने पता है एक सरप्राइज प्लान करा, हमने वो पूरा फूड ट्रक खरीदा, नया फूड ट्रक पूरा खरीद दिया था और आंटी को बताया नहीं कि हम आपको एक नया फूड ट्रक देने वाले हैं। हमने उन्हें शोरूम में बुलाया,
हमने वहां पर उस फूड ट्रक की डिलीवरी कराई फ्री ऑफ कॉस्ट, Wow. उनसे 1 रुपए भी नहीं लिया, एंड वो फूड ट्रक हमने उन्हें गिफ्ट कर दिया। वाह, पता है जब मैं उन्हें वो फूड ट्रक गिफ्ट कर रहा था ना, तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, उन्होंने कहा अनुराग काश मेरा तेरा जैसा एक और बेटा होता। वो शब्द मेरे लिए इतने महत्वपूर्ण थे ना कि मैं अपनी माँ के लिए नहीं, मैं किसी और की माँ के लिए कर रहा था। उस माँ के लिए कितना प्राउड मोमेंट होगा वो कि उसको एक होप मिल गई थी जिंदगी में, जहां पर उन आंटी ने मुझे एक चीज कही थी अनुराग कि मैंने ना एक पॉइंट पर ये भी सोचा है कि मैं फिनाइल खा करके अपनी जिंदगी दे देती हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों को नहीं पाल पा रही हूँ। समझ रहे हो कितना मुश्किल था। एंड डिसीजन यही होता है, मौत। हाँ, बोलती है मैं अपने बच्चों को भूखा तड़पते हुए नहीं देख सकती। और देखो बात सिर्फ 25,000 की। बात 25,000 हमारे लिए क्या है भाई? हम लोग 2-2 लाख रुपए तो फोन में उड़ा देते हैं, 25,000 हम लोग एक पार्टी के बिल में उड़ा देते हैं भाई। हमारे लिए वो 25,000 की वैल्यू भी लाइफ है उसकी। अमेजिंग यार, मेरे को UK07 फाउंडेशन के बारे में तो पता ही नहीं था यार। हाँ, प्लीज अब हमें बताइए और इसके बारे में। जब मैं बिग बॉस में